अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज एक बार फिर उसी मौजू पर हमने बात करने को मुनासिब समझा जिस मौजू पर हम माजी में भी कई बार बात कर चुके हैं, और बार बार इस मौजू को ज़ेर बहस लाने की बात यह है, उसका मकसद ये है कि मजबूर किया जाता है कि आवाम की आवाज़ जो है वो हुक्मरानों तक पहुँचाई जाए। मैं बात कर रहा हूँ फ्यूल की, पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में इजाफे की। गुज़िश्ता शब हमने देखा कि पेट्रोल की कीमत में 4.5 रुपये से ज़ायद इजाफा हुआ और पर लीटर उसकी कीमत 293.94 रुपये यानी कि 294 रुपये तक पर लीटर जा पहुंची है, जबकि डीज़ल की कीमत में एक बड़ा इजाफा हुआ 8.25 रुपये के करीब और उसकी कीमत भी 290 रुपये से ज़ायद हो चुकी है। दोनों फ्यूल्स की कीमतें जो ट्रिपल सेंचुरी है वो उसके बहुत ज़्यादा करीब है, और हमने देखा ये है कि ये जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा है ये जो है वो अनस्टेबिलिटी का शिकार है। हर कुछ दिन के बाद या तो पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है या डीज़ल की कीमत बढ़ जाती है, और इससे बराह रास्त पूरा शहर, हर आम आदमी, हर कारोबारी हजरात, तमाम लोग इससे मुतासिर होते हैं। अब जबकि एक बार फिर फ्यूल की कीमत में इजाफा हुआ है तो इस बार आवाम अब इसके ऊपर क्या सोचते हैं, उनका क्या रद्द अमल है, बराह रास्त जिन लोगों पर इसका असर पड़ता है उनको क्या नुकसान हो रहा है, और डीज़ल की कीमत में जो इतना इजाफा हुआ है वो किस हद तक लोगों को मुतासिर कर रहा है, सब कुछ आज के प्रोग्राम में जानेंगे। 293 रुपये पेट्रोल हो गया है, 4.5 रुपये का इजाफा हुआ है। ये खबर सुनने के बाद कैसा लगा? कैसा लगना है इसमें, मतलब अब कुछ कहा जा नहीं सकता। अब देखे बाइकें चला रहे हैं ना, ठीक है, राइड उठा रहे हैं, चले एक राइड आ भी गई है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इसको ज़्यादा फेयर देता हूँ, मिसाल के तौर पे 195 है, 200 है, नहीं उठाएगा। अच्छा। क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि वो पैसा ही नहीं है। वो भी पाकिस्तान में है ना। अगर हमारे हालात ख़राब हैं तो डेफिनेटली उसके भी ख़राब है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन कई राइडर हजरात मैंने देखे हैं वो ये करते हैं कि उनको मतलब वहाँ जाएंगे, कैंसिल कर देंगे, या उन्हें कहेंगे जी आप कैंसिल कर दें, ऑफलाइन चलें। ऑफलाइन चलें। ऑफलाइन में ये है कि मतलब कंपनी को नहीं देना पड़ेगा, कंपनी को नहीं देना पड़ेगा। पर इसमें आजकल के जो हालात हैं, ऑफलाइन जाने में भी पैसेंजर डरता है। मैं बताता हूँ वो क्या है। सबसे पहली बात ये है कि ऑफलाइन अगर आप जा रहे हैं ना, तो आप ये चीज़ देखें कि आपको किसको देख के बंदा आपके पास आया है। आप जब इसके साथ ही फेयर नहीं है तो अपने मुल्क के साथ कैसे फेयर होंगे? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब। बहुत गहरी बात की आपने। मतलब आप जिसके प्लेटफॉर्म से नौकरी कर रहे हैं, जी, आप उसी के साथ ये दयानतदारी नहीं है। तो फिर मतलब आप कैसे कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे, या पेट्रोल ज़्यादा होगा या कम होगा, क्या फ़र्क पड़ता है? सबसे पहले खुद को ठीक। ऑफलाइन नहीं जाते हैं? मैं नहीं जाता। मुझे को बोले, मैं कहता हूँ मोबाइल निकालो, यहाँ इन्होंने ऑफलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखें ऑफलाइन राइड्स। यहाँ पे अब उनको ये टेंशन है कि इसमें किराया कम आता है, कैसे लेके जाएं ऑफलाइन। अच्छा, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ आपके पास यहाँ पर 187, 195 और 202 रुपये आ रहे हैं। तो अगर 187 जो मिनिमम अमाउंट आ रहा है, आप इसमें जाते हैं और जहाँ की ये राइड है जी, जरा कैलकुलेट करके बताएं अपने तजर्बे से कितने रुपए बच जाएंगे आपको इतनी गर्मी में बाइक चलाने के बाद, पेट्रोल खर्च करने के बाद और अपना टाइम देने के बाद कितने पैसे बचेंगे 187 रुपये में से? 187 रुपये में से अगर देखा जाए तो कंपनी अपना 10% या 12% काटती है। कह ले कि अपना 13-14 रुपये कंपनी ले जाएगी, नो इशू, काम दिया है उन्होंने। और दूसरी बात 14 ज़्यादा ही होगा, 18-19 रुपये होगा। 20 ले ले, मैं कहता हूँ 20 भी ले ले, ठीक है, परवाह नहीं है, काम तो मिल रहा है ना। ये तो नहीं ना कह सकते कि घर बैठ के भाई काम ही नहीं है। जॉब 20 रुपये उसने ले लिए, 20 रुपये उसने ले लिए। और दूसरी बात यह है कि चले ज़्यादा, अब मोटरसाइकिल की एवरेज आपने सेट की होती है, सही है, कोई भी मतलब इस तरह का बंदा नहीं है जिसने एवरेज सेट करके ना रखी हो। मेरी बाइक इस वक्त 38 देती है, बस 1 लीटर में 38, सही है, ठीक है। अभी भी ये मैं कहता हूँ कम है, लेकिन अब 1-2 से मशवरा किया उन्होंने, कार्बोरेटर चेंज करवा लें, 50+ हो जाएगी। मैं कहा अभी 38 दे रही है, बस ठीक है, इसमें गुजारा हो रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जितने किलोमीटर की ये राइड आई है, इसमें कितना फ्यूल लगेगा? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा भी ये मैं कह रहा हूँ तो 100। तो मतलब ये सब कुछ कर करा के 50-1 रुपये आपको बचेंगे? 50-60 बच जाएंगे। 50-60। तो अगर 50-60 एक राइड में बच रहे हैं तो उसमें आप
मैं तो यकीन करें ये चीज़ नहीं देखता, मैं सिर्फ ये देखता आप हूँ। शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, परेशानी तो है फिर भी। परेशानी है, हाँ। लेकिन अब हालात से लड़ेंगे नहीं तो फिर मतलब क्या जिएंगे करेंगे? कैसे? जब ये खबर सुनते हो कि पेट्रोल पे 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए बढ़ गए हैं, तो क्या ख्यालात आते हैं सबसे पहले? अगर काम हो ना, हमारा बाइकिया जो चला रहे हैं राइडर, उनका जैसे कि काम लगता जाए ना, तो उससे मसला नहीं पेट्रोल से मसला नहीं है। पर काम ही तो कम हो जाता है पेट्रोल बढ़ने के बाद। काम कम हो जाएगा, हाँ सवारी वन साइड हो जाता है। हाँ। पेट्रोल बढ़ता है ना, बस वालों के मज़े हो जाते हैं। अच्छा। वो एक बंदे पे 10 रुपए किराया बढ़ा देते हैं अब वो तो भाई बड़ा पेट्रोल- सिस्टम है ना। तो हमारे किराए कम हो अब जाते हैं। पेट्रोल 1 लीटर पे 4 रुपए बढ़ा है, तुम एक बंदे पे 10 रुपए किराया बढ़ा रहे हो, वो तो बस वालों के लोकल सर्विस के मज़े हैं ना यार। जब पेट्रोल बढ़ता है तो पैसेंजर कितना कम हो जाता है? बहुत कम हो जाता है सर बहुत कम हो जाता है। जी। तो मतलब आज सुबह 8 बजे से निकले, अभी तक काम की कोई पोजीशन नज़र नहीं आ रही, सन्नाटे हैं रोडों पे, गर्मी भी है। गर्मी भी है। काम यहाँ से वन साइड सवारी लेके जाओ, वो भी कम किराए में लेके जाओ, वापसी हाल ही आना पड़ता है। तो फिर तो फायदा नहीं होता। ये तो अच्छा, नुकसान- एक बाइक किया वाला जब निकलता है सुबह, तो दिन भर में कितना वो इनकम अपनी बनाए, तो वो कहता है कि यार आज काम सही हुआ है। जितना अल्लाह पाक ने नसीब में लिखा होता है, आप जितनी मर्जी भाग दौड़ कर लो, मिलेगा वही जो आपको अल्लाह पाक ने नसीब में लिखा है। पर इस दौर में अगर डेली का 1500 कम से कम भी ना मिले तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बहुत मुश्किल, किराए जो किराए का घर है उसका लिए तो बहुत मुश्किल है। 1500 रुपये बन रहे हैं 1500 रुपये। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कोई दिन टफ भी जाता है। कभी कभार टफ भी चला जाता है, कभी 5-5 दिन गाड़ी भी बंद हो जाती है। ऐसा भी होता है, गाड़ी बनाने के भी किसी राइडर के पास पैसे नहीं होते। उधार लेने पड़ते हैं। अच्छा, वो क्योंकि जितने हम दिन रोज़ाना बंद रहेगी वो कमा के- अलग नुकसान है, फिर खर्चा अलग। रोजाना कमा के रोजाना खाने जो वाले हैं, आप- कल अपनी कल की नहीं सोचते। जो आप उधार लेके लगाओगे वो अलग सर पे है, और जो 3-4 दिन छुट्टी होगी वो अलग है। हर तरफ से तो अच्छा, ये नुकसान। बताओ, जैसे कल खबर सुनिए कि पेट्रोल 293 रुपये हो गया, अगर 94 रुपये हो गया, अगर आज दोबारा खबर आए कि पेट्रोल 210 रुपये हो गया है, तो फिर कैसा काम चलेगा? ये तो सवारी के ऊपर होता है। हाँ। अब देखो, हम आपको बोल रहे हैं कि भाई इतना पेट्रोल बढ़ गया, आप आगे से हमें बोल रहे हो कि भाई हमने बढ़ाया है। जिसने बढ़ाया आप उसको जाके बोलो, हमारी समझ में नहीं, हम नहीं जा रहे। ठीक है, सारे जो है सब सिस्टम का हिस्सा है, चाहे बाइक या राइडर हो, चाहे पैसेंजर हो, सभी मुतासिर होते हैं जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा होता है। और एक तो है इजाफ़ा और एक है मुसलसल इजाफ़ा, और पेट्रोल की कीमतों में ठहराव नहीं आ रहा है। कभी 10 रुपये बढ़ जाते हैं तो 2 रुपये कम हो जाते हैं, फिर 5 रुपये बढ़ जाते हैं, फिर 1 रुपया कम हो जाता है। अनस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से पूरा एक निज़ाम जो है, जो कि पेट्रोल से चलता है, वो बड़ा मुतासिर है। क्या कह रहे हैं, कितने रुपए बढ़ाते हैं? 60 रुपए बढ़ाते हैं, और फिर आवाम को पागल बना रखा है कि 2 रुपए गिरा दिया, आवाम हमारे कपड़े फाड़ती है। आप क्या काम करते हैं? हम ड्राइवर हैं। ड्राइवर हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? ऐसी बस, वो पेट्रोल पे है, डीजल पे है? डीजल पर। तो अभी तो डीजल में 8.25 रुपये इजाफा हुआ है। जी। क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब एक ड्राइवर को, हालांकि चलें गाड़ी अगर आपकी ना भी हो, फ़र्क क्या पड़ता है पेट्रोल डीजल बढ़ने से? फ़र्क ये पड़ता है कि हर चीज़ महंगी होती है, और जब डीजल गिरता है 1 रुपया 2 रुपये, उसके साथ स्पेयर पार्ट वगैरह कुछ सस्ता नहीं होता। अच्छा। स्पेयर पार्ट वगैरह भी महंगा होता है, खाली डीजल पर ही गाड़ी थोड़ी चलती है। हाँ, और भी 10 चीज़ें हैं। 10 क्यों, 50 चीज़ें हैं। 4 करोड़ की गाड़ी है, 4 करोड़ की गाड़ी के अंदर खाली डीजल ही थोड़ी चल रहा है। तो ये पैसेंजर तो ये शिकायत करते हैं कि पेट्रोल 8.5 रुपये बढ़ता है, और बस वाले जो है वो पर पैसेंजर पे इजाफा कर देते हैं किराए में। मेरे भाई, खाली पैसेंजर पे पर पे जो इजाफा करते हैं, उस हिसाब में स्पेयर पार्ट भी महंगा होता है। अच्छा। अभी ऑयल का ड्रम पहले 35,000 रुपये का था, अभी 2.25 लाख रुपए का है। सारी चीज़ों को देखते हुए इजाफा किया जाता है। जाहिर बात है। ठीक है। अच्छा जनाब, ये जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं ना, जो डीजल पे चलती हैं, बसेस हैं, कोस्टर्स हैं, इन पर भी आज हम बात करेंगे, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में तो इस बार 4.5 रुपये कुछ इजाफा हुआ है, मगर डीजल की कीमत में 8.25 रुपये का इजाफा देखने में आया है। बड़ा इजाफा है। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो बड़ी गाड़ियों के मालिकान होते हैं उनको, जो ड्राइवर हजरात हैं, जो पैसेंजर हैं, वो किस तरीके से मुतासिर होते हैं, सब आपको बताएंगे।
अच्छा जनाब, इस वक्त हम कराची के बस अड्डे पर मौजूद हैं, जहां पर इंटरसिटी बसेस चलती हैं, बड़ी बसेस चलती हैं जो आपको कराची से दीगर शहरों की तरफ ले जाती हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद में लोग सफ़र करते हैं और अब जबकि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है तो इस इजाफे से चाहे बस मालिकान हो, यहाँ पर काम करने वाला अमला हो या मुसाफिर हो, इन पर इस इजाफे का क्या असर पड़ता है। मेरे साथ इस वक्त बस मालिक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। 8.25 रुपये का इजाफा डीज़ल के ऊपर, तो आपकी गाड़ियाँ जिनमें रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों लीटर पेट्रोल डीजल लगता है, क्या फ़र्क पड़ता है आप लोगों को जब इजाफा होता है तो? भाईजान हमारा डेली का 5,000 रुपये एक गाड़ी का नुकसान होता है। इसमें टायर भी महंगे हो जाते हैं, स्पेयर पार्ट भी महंगा हो जाता है, सारा कुछ महंगा हो जाता है। एक पुर्जा लेने जाओ तो जो 10 का होता है वो 15 का हो जाता है। इस वजह से ये मसला बनता है। और ये जो पैसेंजर ये कहते हैं, शिकायत करते हैं, बोलते हैं डीजल 10 रुपये महंगा होता है, ये पर पैसेंजर 50 रुपये बढ़ा देते हैं, इसका क्या मसला है? खाली डीजल महंगा नहीं होता है ना भाईजान, और भी चीज़ें महंगी होती हैं, जैसे कि स्पेयर पार्ट हो गया, ऑयल हो गया, टायर हो गए, कोई भी गाड़ी का पुर्जा सारे महंगे हो जाते हैं। इस वजह से गाड़ी की इस वक्त कीमत कहाँ तक पहुँच गई है? एक गाड़ी की गाड़ी तो कोई लाख करोड़ रुपए की है, कोई 2 करोड़ की है, कोई 2.5 करोड़ की है, कोई 50 लाख की है। गाड़ियाँ तो मुख्तलिफ रेट में होती हैं। तो पैसेंजर की जो तादाद है उसमें कुछ कमी आती है पेट्रोल डीजल महंगा होने से या किराए में इजाफे से? बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। जब डीजल महंगा होता है तो सवारियाँ कम हो जाती हैं, घूमने फिरने जाता कोई नहीं है, मजबूरी होती है जिसकी वही जाता है। तो फिर काम उतना नहीं हो पाता है, काम भी इतना नहीं होता है। एक बस दिन में कितना फेरा लगाती है तो फिर जाके कुछ फ़ायदा होता है? 24 घंटे में एक अप डाउन मारती है। एक अप डाउन होना चाहिए जी, फुल सीटों के साथ। हाँ। अच्छा जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, एक डीज़ल और पेट्रोल से बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। अब जैसे मुसाफिर तो ये शिकायत कर रहे हैं ना कि पेट्रोल महंगा हुआ या डीज़ल महंगा हुआ तो किराए में इजाफा हो गया, मगर जब आप तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं, आप जब बस मालिकान से बात करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि जनाब 2-2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी में सिर्फ एक डीज़ल नहीं है, उस डीज़ल से जो इंटरकनेक्टेड है वो कई चीज़ें हैं, वो स्पेयर पार्ट्स हैं, वो तनख्वाहें हैं, वो गाड़ी का मैकेनिकल वर्क है, उसकी सर्विस है। प्लस जब डीज़ल या फ्यूल महंगा होता है तो फिर पैसेंजर भी उसी तरीके से कम हो जाते हैं। सारी चीज़ों पर इसका बराह रास्त असर आता है। फ़िलहाल तो इजाफ़ा अभी कोई देखने में नहीं आया है बसों के किराए में, जो इंटरसिटी बसेस हैं जो दूसरे शहरों तक कराची से ले जाती हैं मुसाफिर को, मगर यकीनी तौर पर अगर जो फ्यूल है उसकी कीमतों में यूं ही इजाफा होता रहा तो फिर इसमें भी किरायों में भी इजाफा मुमकिन है। हमारे पास ये 7 गाड़ियाँ हैं। 7 गाड़ियाँ हैं। कितना खर्चा आता होगा इसका महीने? एक दिन का खर्चा बताएं। एक दिन का तो खर्चा बहुत ज़्यादा, ये टोल प्लाजा है, फिर खर्चा ड्राइवर और कैलेंडर का भी खर्चा है, हाँ। मिस्त्री का खर्चा है, खाने पीने का है। जी जी। अच्छा, ये डीजल महंगा होता है, कोई फ़र्क पड़ता है या बस आप बराबर कर लेते हैं? कम हो जाती है, लोगों के पास पैसा नहीं होता इतना देने के लिए, किराया तो नॉर्मल ही है। हाँ। बस आवाम कहाँ से लाए पैसे, कारोबार नहीं है। हाँ। आप लोग किराया किन चीज़ों को देखकर बढ़ाते हैं? फ्यूल को देखकर? नहीं, फ्यूल 7 रुपये 8 रुपये बढ़े तो उस पर किराया नहीं बढ़ता, वो ज़्यादा बढ़े 10-20 रुपये 25 रुपये तो फिर किराया कोई बढ़ाया जाता है। हाँ। बस मालिकान या जितने भी हमारे यहाँ पर अमला है, आपकी कोई रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, इंतज़ामिया से, क्या किया जाए कि मुसाफिर को भी रिलीफ मिले, आप लोगों को भी रिलीफ मिले? तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि डीजल सस्ता करें, पेट्रोल सस्ता करें, अवाम को सहूलत मिले कुछ, ताकि लोग फिर वो तो फिर पिकनिक पे भी जाते हैं ना कि यार चलो सस्ता किराया है, चलते हैं, हैदराबाद चले जाते हैं, नवाबशाह चले जाते हैं। मालकान तो कुछ नहीं बचता, वो डीजल ही ले जाता सारा कुछ। सारा कुछ डीजल। जी जी। कितना डीजल हो तो फिर जाके कुछ फ़ायदा होगा दोनों तरफ? अप डाउन फेरा फुल लगे, अप डाउन गाड़ी चले तो 2 पैसे बचते हैं। अभी कितना क्या प्राइस हो गई है डीजल की? 290 रुपये हो गई। ये कितनी हो जाए तो फिर जाकर ये 100 रुपये हो रहा लीटर, फिर भी जाके 100 रुपये लीटर होना चाहिए? होना चाहिए। ये ऐसा मुमकिन तो नहीं है अब। साईं को सोचना चाहिए थोड़ा। हाँ। महाराज शाह साईं थोड़ा ख्याल करे, हाँ। जदारी साईं ख्याल करे, बाबा डीजल सस्ता करो, कारोबार चले ट्रांसपोर्ट का, कारोबार चले। बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रांसपोर्ट को कुछ नहीं बचता, सिर्फ नाम में मालिक है, मालिक को कुछ भी नहीं बचता।
लागत बहुत ज़्यादा है। लागत वो टायर देख ले, टायर महंगे हो गए हैं। एक पंचर कितने का, 1500 का पंचर, 2000 का पंचर है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, जो भी कारोबार है अगर वो फ्लरिश करता है, वो आगे बढ़ता है, तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली आपकी सोसाइटी को, आपकी गवर्नमेंट को ही हो रहा होता है। जितना ज़्यादा कारोबार होगा आपके शहर में, आपके मुल्क में, उतनी ज़्यादा खुशहाली आएगी। मगर जब हालात इस नहज पर पहुंच जाएंगे कि एक करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाला बिजनेसमैन भी ये कहे कि बच कुछ नहीं रहा है, तो फिर ना तो वो कारोबार आगे बढ़ता है और ना फिर उस कारोबार का गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा होता है। एक ख्वाहिश है और हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बस मालिकान कहते हैं अगर 100 रुपये लीटर डीज़ल हो जाए तो फिर कुछ मज़ा आएगा कारोबार करने में भी और मुसाफिरों को भी। कि आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 100 रुपये या 150 रुपये जो भी एक रीज़नेबल प्राइस होती है डीज़ल की, तो जो लोग आज किराया देखकर नहीं जाते, सफ़र नहीं करते, तो फिर उनके लिए भी आसान हो जाएगा सफ़र। जैसे यहाँ से जो गाड़ी तुम्हारी आखिरी स्टॉप क्या है? हम बल्दिया से निकलते हैं तिहाड़ टाउन से, हाँ। 2 दरिया जाते हैं। आखिरी किराया क्या है? आखिरी यही 60 रुपये, 70 रुपये से ज़्यादा किराया तो है नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ से कैंट जा रहे हैं 30 रुपये किराया, लोकल 30 रुपये। मगर स्पेयर पार्ट और ये चीज़ें इतनी महंगी हैं कि वो पूरा नहीं कर सकते। अभी तकरीबन 10-11 हज़ार रुपये का डीज़ल आता है और 16,000 मजदूरी लेन से सेल होती है। 16,000 उसमें से 2,000 रुपये लेन खर्चा है। खाना खाएंगे, एक टाइम का खाना आप खाएंगे, कितना खर्चा है? और उसके अलावा बहुत सारे खर्चे हैं। ये 8.25 रुपये लीटर पे डीजल बढ़ना, तो ये कितना नुकसान करेगा बस को? एक दिन में कितना लीटर डलता है? हम लोग को 40 लीटर एक दिन का। एक दिन में 40 लीटर? हाँ, आप खाली जाओ चाहे लोड जाओ, 40-42 लीटर आता है लाजमी। शादी जाने से भी बढ़ता है। अच्छा, तो अभी इरादा है बढ़ाने का? नहीं है, नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ाएगा। 8.25 रुपये तो डीजल बढ़ गया है। वो बोलते कम हो गया है। अच्छा, हाँ। तो नुकसान में तो कोई भी गाड़ी नहीं चलाएगा। मड़ा हम लोग मसले वाले चली नुकसान में। अच्छा, हाँ, हम लोग पैदा ही नुकसान वाले दिन हुए। आखिरी किराया कितना है बस का? आखिरी किराया 250 रुपये। कहाँ से कहाँ तक का? माजर कैंप से 2 दरिया का 100 रुपये किराया हो मेरे भाई, 100 रुपये यार, ऐसी गप लगा रहा हूँ तेरे साथ। 100 रुपये किराया जनाब। बस वाले भी बड़े नाराज हैं इस वक्त। सर बस में आए आप? बस में आए? नहीं, अच्छा, बस में सफ़र किया है? बस में सफ़र किया है। तो अभी 8.25 रुपये डीजल पे बढ़ा है। हाँ, किराए में इजाफा कुछ कर? किराए में तो पहले से ज़्यादा इजाफा कर रहा है, लेकिन ये जो बस हजरात हैं कम होता है फिर भी वही किराया लेते हैं। अगर बढ़ता है तो फिर ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये आवाम के लिए परेशानी है। हम भी उनको कहते हैं, लेकिन ये जिद करके कहते हैं कि भाई नहीं, हम कम है या ज़्यादा है, हमारा किराया ऊपर चढ़ता रहेगा। अच्छा, और अगर पेट्रोल या डीजल नीचे आए तो फिर किराया नीचे नहीं आता? किराया नीचे नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। ये बताएं। क्या है कि बस में फिर झगड़ा हो जाता है, लेकिन हम इत्मीनान से उनको समझाते हैं भाई आप अपना पेट नहीं भरें, कुछ आवाम को भी देखें, आवाम के लिए भी कुछ करें। अच्छा, ये बताएं, एक आम आदमी पर पेट्रोल की कीमत में इजाफे का क्या असर पड़ रहा है? आम इंसान पे क्या, सबको पर पड़ता है। जो एक अच्छे पौष वाले हैं उनको तो हम कहते हैं भाई उनका मोटरसाइकिल रखी है? नहीं, हम तो साइकिल भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, हाँ, तो हम तो पैदल आते हैं। अभी मैं नमाज से कहाँ गया हूँ, वो शाइन कम्प्लेक्स तक मैं पैदल गया हूँ, क्योंकि मेरे पे बेरोजगार हूँ, साइकिल भी नहीं है। तो अगर आप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा फिर पेट्रोल का? पेट्रोल का फर्क पड़ता है नहीं, मुझ पे नहीं, पूरे ये माशरे पाकिस्तान में पड़ता है हर चीज़। ये इस माल पे भी पड़ता है। अच्छा, इस आपके बाइक पे भी पड़ता है, ये जो है आपकी ये जो गाड़ी है इसमें भी पड़ता है। हर चीज़ पे असर पड़ता है। चीज़ें की कीमतें बढ़ जाती हैं। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह जो है इनको हिदायत दे। ये अपने जेब में भरने के लिए करते हैं पेट्रोल, हालांकि ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जो मुसाफिर है वो कहता है भाई जो रिक्शे वाला है ना, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 100 रुपये भी पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी, ये हमसे निकाल लेता। तो आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता? फ़र्क क्यों नहीं पड़ता भाई, महंगाई ने तो सबको अजाब बनाया हुआ है। 1 रुपया बढ़ेगा तो इधर हर चीज़ बढ़ जाता है। अवाम कहाँ जाएगा? अवाम किराया देता नहीं। जो गरीब आदमी बस में सफ़र नहीं कर सकता तो रिक्शे वाले को किराया कहाँ से देगा? अच्छा, समझिए, अब जो 500 का सफ़र है बोलता है 200 में करो, कहाँ से देगा? हम कहाँ से जेब से डालेंगे? बहुत अजाब बना हुआ है। गरीब आदमी पिस गया है यार इस मुल्क में। रक्षा चलाना कब शुरू किया था?
मेरे को हो गया 3-4 साल हो गए रिक्शा चलाते। 4 साल पहले पेट्रोल कितना था? पहले तो 150 रुपये लीटर भी था। 150 रुपये जब पेट्रोल था तो पैसेंजर दिन में कितना लगता था? वो उस टाइम शुक्र अल्लाह का दिहाड़ी बन जाती थी, अभी तो वो भी नहीं आता। पैसेंजर नहीं लगता है? भाड़ा निकालना मुश्किल हो गया, गाड़ी का भाड़ा भी नहीं मुश्किल से कभी लगता है। अभी सुबह से घूम रहा हूँ, 200 रुपये का काम किया है। एक दिन में कितने पैसेंजर आ रहे हैं? बहुत कम होते हैं अभी, इतना नहीं लगते। पहले सही काम होता था, अभी बहुत। सुबह से अभी घूम रहा हूँ, 200 रुपये का काम किया है। सुबह से 8 बजे का निकले हुए हैं, 300-400-500 का पेट्रोल जल गया है। अभी क्या जावे आदमी, किधर जावे? ऐसे हुकूमत को कुछ ज़रूर नहीं है। हर कोई, अब उनको क्या है, महंगाई का उनको पता चलता है। जो गरीब आदमी है उनका क्या है? उनका बड़े लोगों का पेट्रोल फ्री, रिहाइश फ्री, गाड़ियाँ फ्री, बच्चे उनके बाहर तालीम हासिल करते हैं। अवाम बस यहीं पिस रही है। जिस मुल्क में बेवकूफ़ जिंदा व अक्लमंद भूखा नहीं मरता, बस ये अवाम को ये बेवकूफ़ बनाते हैं। ऊंचे ख्वाब दिखा के बस नीचे अपने महल बनाते हैं। रिक्शे में सफर करना है, बर्दाश्त कर लोगे किराया? कहाँ जाओगे? डिफेंस के कितने लोग हैं? ये डिफेंस के कितने लोग हैं? डिफेंस के हाँ, यहाँ से भाई बोलते हैं 200 में ले जाओ, 250 में ले जाओ। तुम कितने लोग हैं जिसमें तुम्हें बचे कि पैसेंजर आया है? कम से कम 400 तो होना चाहिए भाई। 400 रुपये दे सकोगे? मेरी 20,000 तनख्वाह है, 400 में किधर जाऊंगा? ये असल मसला है जो मैं दिखाना चाह रहा था। ये खड़ा हुआ रिक्शे वाला, ये है सवारी। इसको रिक्शा चलाना है, इसको बैठकर जाना है। दोनों नहीं जा रहे। उसकी वजह यह है कि दोनों इस रिक्शे को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इन भाई का कहना है कि जहां इन्होंने जाना है वहां 400 रुपये में इनको कुछ फ़ायदा होगा। और ये जो मेरे भाई हैं, इनका कहना है कि 20,000 तनख्वाह में अगर 400 रुपये किराया दे दूंगा तो फिर मैं बचाऊंगा क्या? जनाब, यही वो इम्पैक्ट है, यही वो फ़र्क है जो पेट्रोल और दीगर चीज़ों के महंगे होने से एक आम शहरी पर पड़ता है। अगर यही पेट्रोल की कीमतें कम होती और ये रिक्शे वाला 200 रुपये डिमांड करता तो शायद ये मुसाफिर बाआसानी इस रिक्शे में बैठकर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता। मगर ज्यों फ्यूल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, वैसे ही लोगों की परेशानियों में भी इजाफा हो रहा है। ये बाइकिया वाले को मुसाफिर जो भी बैठते हैं वो कह रहे हैं बाइकिया वाला मज़े में। वो मामा वो कहते हैं बाइकिया वाला मज़े में। अभी 4.5 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, वो 10 रुपये हमसे एक्स्ट्रा ले लेगा। असल में मज़े की बात यह है कि अगर फ्री में घूमना फिरना हो कहीं भी तो बात मज़े की हो जाती है। जब पैसे लगते हैं तो मज़े की बात तो ख़त्म हो जाती है। तो नौकरी है लाजमी, हमारा तो ये रोज़ी है। हाँ। समझे ना, हम हरकत करते हैं तो बरकत होती है। हरकत में बरकत है। जितनी हम मूवमेंट करते हैं सुबह से, अगर एक राइडर है ऑनलाइन कमाता है, ऑफलाइन कमाता है, दोनों को लाजमी कुछ ना कुछ दूध पत्ती चीनी पापे चाय तक ही महदूद रहना पड़ता है। इसके अलावा कुछ नहीं हासिल। रोज़ खाओ रोज़ कमाओ। बात यह है कि हम जिस दौर में है ना, हमारा बस आखिरत में हिस्सा नहीं है। पेट हमारा मकसद है, दीन हमारा पैसा है, औरत हमारी किबला, इज़्ज़त हमारी रुपया है। ये ऐसा दौर है, हमारा आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। सब कुछ हम यही करके जा रहे हैं। आप देख लें, ऑनलाइन हुआ ऑफलाइन हुआ, इसमें अभी तक मैं 1400-1500 रुपये का काम कर चुका हूँ। कुछ बाइक पे लगा दिया, कुछ 100-200 रुपये बाकी हैं, बाकी सब इसी पे लग गया। बेगम इसको सौतन बोलती है। अच्छा। इसको खिलाते हैं पहले, इसको खिलाएंगे तो ये चलेगी, खिलाएगी पिलाएगी और कमा के भी देगी। ये बताएं कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो क्या पैसेंजर्स की तादाद भी कम हो जाती है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। बात यह है कि ज़रूरत है, फिर ज़रूरत के बाद अगर मजबूरी भी है तो उसमें फिर आदत बन गई है। तीनों चीज़ें आ गई ना। अब ज़रूरत है हमें यहाँ से, अब मेरे को सुबह पहली सवारी हाथ दे के जो किराया अभी एक पैसेंजर का 200 रुपये आ रहा है, अगर ये पेट्रोल 350 हो गया तो वो किराया 300 तक पहुंच जाएगा ना लाजमी। 10-20 रुपये फिर तो शायद वो 300 रुपये अफोर्ड नहीं कर पाएगा। उसकी तनख्वाह तो नहीं बढ़ रही है। जो 60-70 हज़ार कमा रहे हैं, 80 हज़ार कमा रहे हैं, 90 हज़ार कमा रहे हैं, वो हफ्ते में 4 चक्कर ऑनलाइन ऑफलाइन बाइक यूज़ करते हैं। बात यह है कि रेगुलर यूज़ करने वाले जितने भी हैं ना, वो कम से कम 1 लाख रुपए का कमाते हैं। हमारे यहाँ सिंध सेक्रेट से आना जाना होता है, सिंधी जमात सोसाइटी से, जोगी मोड़ की जस्ट अपोजिट मेरी रिहाइश है। तो वो अफोर्ड करते हैं, तो सुबह पिक एंड ड्रॉप के उन्होंने फ़िक्स कर दिया है, 25,000 30,000 उनको फ़िक्स कर दिया है। वो फ़िक्स में ही चलते हैं। तो ये काम अब ऐसा है कि बस आप निकलोगे, हरकत करोगे तो बरकत होगी, वरना तो आपको पता है क्या सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या बाइकिया वाला, क्या बस वाला, क्या आम आदमी, मुसाफिर, हर शख्स इस वक्त परेशानी का शिकार है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ,
वहीं अगर आप बाइकिया यूज़ करते हैं, ऑनलाइन कैब यूज़ करते हैं, उसके किराए में भी इजाफा हो जाएगा। प्लस जो वो कैब या बाइकिया चला रहा है, बाइक चला रहा है, उसके अपने अखराजात में इजाफा हो जाएगा। बस चलाने वाले की अखराजात में भी इजाफा हो रहा है, तो बस में सफ़र करने वाले के भी अखराजात में इजाफा हो रहा है। ये वो परेशानी है जिससे हर शख्स मुतासर हो रहा है। सर, किराए के हवाले से बात कर रहा हूँ। हमने बस वाले से पूछा, वो भी परेशान है क्योंकि पेट्रोल बढ़ने से उनको भी नुकसान होता है। तो पैसेंजरों को क्या नुकसान हो रहा है? अच्छा, अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा हाँ। कि कोई नुकसान। बेचारे ये तो इन्होंने तो 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। हाँ। हम कितने अरसे से आ रहे हैं, वही 50 रुपए ले रहे हैं ये। अच्छा, ये 20 नंबर वाले। ये तो अच्छी बात है। ये बेचारे, बस अब क्या बोलूँ मैं। आम बसों का क्या हाल है? आम बसों हम कभी बैठे नहीं उसमें, हम तो इसमें 20 नंबर में जाते। हाँ। मैं बिलावल हाउस जाता हूँ, वही किराया है। वही किराया। सर, किराया बढ़े ही कुछ? यहाँ पे तो नहीं बढ़ा, बाकी कोच जो है उन्होंने तो बहुत बढ़ाया हुआ है। जहाँ पे 1100 था लाड़काना से कराची तक मेयर से, आज तो उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये लिए हुए हैं। अच्छा, मतलब 10 रुपए के डीजल के लिए 500-600 रुपए बढ़ गए? 500-600 800 रुपये बढ़ गए। चलें, ठीक है जनाब। बसों में किराए की जो सूरत हाल होती है ना, वो बड़ी गैर यकीनी होती है। कोई फिक्स नहीं है, किसी भी वक्त बढ़ जाता है और कितना भी चाहे तो वो बढ़ जाता है। फ़िलहाल जिस बस में इसका किराया खुशकिस्मती है कि नहीं बढ़ा है। आप कौन कौन सी बस में सफ़र करते हैं? मैं तो आज ही बैठा हूँ, मैं तो आगे उतरना है। अच्छा, कम सफ़र करते हैं बस में? सफ़र करते। सर, आप करते हैं बस में सफ़र? जी सर, हाँ, मैं कैंट तक जाता हूँ। कैंट तक? जी। कितना किराया है? 30 रुपये। 30 रुपये जी। तो क्या जब पेट्रोल बढ़ता है तो किराया बढ़ा देते हैं? जब पेट्रोल बढ़ता है, डीजल बढ़ता है, ये किराया बढ़ाते हैं। अच्छा जी। पर जैसे डीजल आज बढ़ा, किराया भी आज बढ़ जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। किराया कभी साल में 1 मरतबा बढ़ता है, बस 5-10 रुपए, ज़्यादा नहीं। हमने देखा है ना, पेट्रोल की कीमत में जब इजाफा होता है या डीजल की, उसके अगले दिन बसों में भी इजाफा होता है। नहीं, ऐसी बात है ही नहीं। सवारी भी बैठे पूछ ले, ऐसे जब पेट्रोल बढ़ता है, जब ज़्यादा बढ़ जाता है 30-40 रुपए या 35 रुपए, फिर इजाफा होता है। 10 रुपए नहीं होता? 5 रुपए हो गया, 6 रुपए जब बढ़ता है तो इजाफा नहीं होता। अभी जैसे डीजल पे 8.5 रुपए, 8.25 रुपए इजाफा हुआ है, तो अभी है? किराया नहीं बढ़ा, मतलब 12 है? जो बस गुजारा चल रहा है। गुजारा चल रहा है, ठीक है। सर, आप क्या कह रहे थे? जब पेट्रोल और डीजल कम होता है तो किराया भी तो उनको चाहिए कम करें। हाँ, वो तो कह रहे हैं डीजल से ताल्लुक ही नहीं है, हम तो किराया बढ़ाते हैं, सारी चीज़ों को ये तो इन्होंने गैस पे LPG पे भी चला रहे हैं तो वही किराया लेते हैं पेट्रोल डीजल के हिसाब से। हाँ। मसला तो ये है ना, अब तुम चला रहे हो LPG पे। 1 साल में कितना इजाफा हुआ है? 1 साल में तो अच्छा खासा इजाफा हो गया है। जहाँ पहले 70 रुपये लगते थे गार्डन से, अब वहाँ पे ये 100 रुपये 110 रुपये ले रहे हैं। 30-40 रुपये इजाफा हो गया, ठीक है। एक तो बसों में LPG लगा हुआ है, पहली चीज़। बिल्कुल। दूसरी, कम गाड़ियों में लगा हुआ है। पहले कम में या ज़्यादा में लगा भी है। हाँ, लगा भी। दूसरी बात, वो LPG वाला भी जब डीजल का पैसे बढ़ते हैं तो वो अपना किराया बढ़ा देता है, और जब नीचे आते हैं तो नीचे नहीं करता है। ये अभी डीजल भी मेरा भाई बहुत महंगा है। हाँ। वारा नहीं है। हाँ। समझ गया, ये 30 लाख रुपए का गाड़ी है। हाँ। अगर शाम को मालिक को 4-5 हज़ार नहीं देंगे, बेकार है। तो हमारे का मालिक का तो 30 लाख रुपया बंद है ना। वो तो नौकरी से निकाल देगा। यही बात है। वो हाँ। हमारे को बोलेगा जाओ तुम, दूसरा आ जाएगा। हाँ। तो भाई इसमें अगर हम लोग 20 हज़ार मजदूरी करते हैं तो इसमें 11-12 हज़ार का डीजल डाल देते हैं। हाँ। 1500-2000 रोटी खर्चा, मुंशियाना हाजिरी चला जाते हैं। हाँ। शाम को 4-5 हज़ार मालिक को भी देना पड़ता है। हाँ। अपना भी पेट रखना पड़ता है, तो सारा निज़ाम इसमें चलाना अभी है। 8.25 रुपये इजाफा हुआ है डीजल में पर लीटर। बिल्कुल। तो क्या इरादा है, किराया कुछ बढ़ाएंगे? यार ये तो अभी ट्रांसपोर्ट वालों का काम है, हम तो नहीं बढ़ा सकते। हाँ। ट्रांसपोर्टरों का काम है किराया बढ़ाए, हमारे बढ़ाने से तो किराया नहीं अंदाजा बढ़ेगा। क्या लगता है, बढ़ेगा नहीं? ये हमें कोई पता नहीं है। अच्छा। जब लाजमी बात है डीजल बढ़ेगा तो किराया खुद बढ़ेगा। किराया डीजल- बढ़ेगा? हाँ, बढ़ेगा। और जब डीजल नीचे आएगा तो किराया तो नीचे नहीं आता है। किराया भी फिर जब डीजल 10 रुपए नीचे आवे तो किराया भी 2 रुपए नीचे आवे। हाँ। हक का बात हम करेंगे। हक का बात है, ये बात है। अगर डीजल बढ़े तो किराया बढ़े, डीजल घटे तो किराया भी घटे। ऐसा हो तो शायद फिर लोग, सर बस में सफर करते हैं या बस चलाते हैं? चलाते हैं आप सर? कितना अर्सा हो गया? 12-13 साल। जब आपने शुरू किया था बस चलाना, उस वक्त डीजल क्या लीटर था? उस दिन तो डीजल लीटर था समझो 70-75। हाँ।
3-4 हज़ार में टैंकी फुल हो जाती है। आजकल 12-13 हज़ार का डीजल आता है, वारा ही नहीं करते। 700-800 रुपये ये ले लेते हैं, बस रात को मिल जाते हैं तो सही है, नहीं तो गाड़ी में ही सोया होते। ये जो मुसाफिर हैं वो ये कहते हैं कि भाई बस वाला हो, रिक्शे वाला हो, बाइक वाला हो, इनको खास फर्क नहीं पड़ता है पेट्रोल डीजल महंगा होने से, क्योंकि ये हमारी जेब से निकाल लेते हैं। यही बात है, क्यों निकाल लेते हैं। अभी एक जगह 50 रुपए में जाएगा, आपसे वो 200 रुपए मांगेगा, मांगेगा कि नहीं, क्या बोलेगे एलपीजी महंगा है, डीजल महंगा है। हाँ। फिर क्या कर सकते हैं, गरीब आवाम है। गवर्नमेंट ये लोगों से निकाल रहे, हम लोग से ही निकाल रहे और किसी से भी नहीं। हर चीज़ महंगा है कि नहीं है, बिल्कुल है। 100 रुपए से कम तो कोई बात करता ही नहीं है। अभी क्या लगता है 8.5 रुपए डीजल बढ़ा है, किराया बढ़ेगा कल परसों से? नहीं बढ़ेगा, अभी नहीं बढ़ेगा, अभी चल रहा है बारे में है। अभी ये शोर कर रहे, इतना पंचायत कर रहे, तो ये अगर और बढ़ाएगा तो बस लड़ पड़े लड़ाई। अच्छा चले जनाब, कारोबार भी तो चलाना है ना। अगर ऐसे ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों की तरह ये किरायों में भी इजाफा करते रहे तो कोच वालों का, बस वालों का कहना है फिर तो मुसाफिर हम पर चढ़ दौड़ेंगे। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पे एक छोटा सा मैसेज, कोई भी कमेंट, कुछ तो कहें, या दिल जला हुआ है? सर अब बस क्या करें, परेशान हो गए, वॉलेट खाली हो गए। वॉलेट खाली हो गया? खाली हो गया। सर कितना फ़र्क पड़ेगा ये 4.5 रुपए से? या जितना भी फर्क पड़े, बस भरवाना तो है। भरवाना है, मजबूरी है। मजबूरी है, दफ्तर जाना है। बिल्कुल। कैसा लगा ये खबर सुन? ये बहुत खुशी हुई हमें, और अल्लाह करे और बढ़ जाए, और बढ़ जाए, और बढ़ जाए। अच्छा। हाँ, किसी को एहसास ही नहीं है, सारे हमारे बड़े बैठे हुए हैं, खाली टाइम पास करते हैं। एक आम आदमी पे कितना फ़र्क पड़ता है इस 5-4.5 रुपए बढ़ने का? किसी पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ना, गरीब आवाम बस पीछे, अमीर आगे बढ़ता जा रहा है, हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कितना महीने का पेट्रोल लग रहा है आजकल? हमारा लगता है हफ्ते का 400 रुपये। हफ्ते का? हाँ, खाली सदर लकी स्टार आते हैं, गन्ना खाने आते हैं, सिर्फ बस गन्ना खाने के लिए आते हैं। कितना होना चाहिए पेट्रोल? पेट्रोल होना चाहिए 150 तो होना चाहिए, 170 होना चाहिए तक, बस 200 के अंदर अंदर। जी जी। तो फ़र्क पड़ता है या बस पैसेंजर से निकाल लोगे ये पैसे? फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता फ़र्क। पैसेंजर भी तो इंसान ही है, वो जेब से नहीं देगा। उसका जेब भी अपना समझना चाहिए, और जो पेट्रोल बढ़ता है वो सबको असर पड़ता है। ये नहीं है कि पैसेंजर को असर नहीं पड़ता, पैसेंजर को भी असर पड़ता है। तो कितना दिन भर में पेट्रोल आपका, उस पर कितना खर्चा आता है? खर्चा पहले तो आ जाता था 500-700 में, हमारा जो अच्छा सिस्टम चल जाता था। हाँ। अभी आपके सामने आप देख लें, अभी और बढ़ जाएगा। अभी और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ही, ये काम थोड़ा करेंगे। जब बढ़ेगा तो आप किराया भी बढ़ाएंगे, पैसेंजर लड़ेगा, जाहिर बात है। तो पैसेंजर कम हो जाता है? कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। कितना दिन भर में कितना पैसेंजर आता है? पहले की तरह काम नहीं है भाई, सीधी बात है। जब से इमरान खान की गवर्नमेंट गई है तब से बुरा हाल है, काम खराब है, काम खराब है। दिन भर में कितना पैसेंजर आ रहा है आजकल? कुछ भी नहीं है, काम ख़त्म हो गया, पेट्रोल महंगा कर दिया ना। पेट्रोल महंगा, तो आप लोग तो पेट्रोल मुसाफिर की जेब से निकाल लोगे, किराया बढ़ा कर दे रहे भाई, कोई किराया नहीं देते ही नहीं है वो लोग। अच्छा, पानी पे चलाएंगे ना, अब क्या करें, पानी पे चलाएंगे। अच्छा चलो जनाब, जदीद दौर में बिजली और मोबाइल फ़ोन्स की तरह पेट्रोल, डीज़ल, ये भी वो चीज़ें हैं जिसके बगैर अब लोगों का गुजारा मुमकिन नहीं है। आपकी गाड़ियाँ हो या आपका कारोबार हो, हर जगह पर पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। एक आम आदमी से लेकर एक एलीट क्लास तक, हुक्मरानों तक, हर शख्स जो है वो पेट्रोल की ज़रूरत के लिए तकदो कर रहा होता है। हमने देखा ये है कि जब जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, और पेट्रोल से मुराद पेट्रोल प्लस डीज़ल दोनों है, कि जब भी फ्यूल की कीमत में इजाफा होता है तो उसका बराह रास्त असर लोगों पर पड़ता है। एक ठेले वाला, जिसके बज़ाहिर तो ठेले में पेट्रोल नहीं डलता है, मगर पेट्रोल की कीमत में इजाफे से वो भी मुतासर यूँ होता है कि जो अशिया खुरनोश हैं और दीगर सामान हैं उसकी कीमतों में भी इजाफा हो जाता है, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है। आज जब हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, अब लोग इतना आदी हो गए हैं कि उन्होंने अपना तमाम तर शिकवा और शिकायत अब छोड़ दिया है करना। लोग पहले तो चीखते थे, नाराज़ होते थे, मगर अब वो इतने बेबस और मायूस हैं कि वो बात करने को भी तैयार नहीं है। 293 रुपये से ज़ायद, 294 रुपये के करीब पेट्रोल हो गया पर लीटर, और 290 रुपये से ज़ायद डीज़ल हो गया है। बस वाले,
रिक्शा वाले, बाइक वाले, एक आम शहरी, एक ठेले वाला, हर शख्स इसकी लपेट में आ रहा है और इसके इम्पैक्ट आने वाले दिनों में भी जो है वो जाहिर होता है कि जनाब जब पेट्रोल या डीज़ल आज बढ़ा, किरायों में इजाफा 2-3 दिन के बाद होता है, फिर 2-3 दिन के बाद अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा होता है। हर चीज़ की कीमत इस वक्त पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों से बराह रास्त या इनडायरेक्टली भी जो है वो उसका ताल्लुक़ होता है। लोगों की जो अपील है और उनकी गुजारिश है वो सिर्फ इतनी है कि पेट्रोल की कीमतों में सबसे पहले तो इस्तेहकाम लाया जाए और फिर उसके बाद बिलतरतीब इसकी कीमत को कम किया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ हासिल हो सके, जो आपका बिज़नेस है, जो आपका कारोबार है, वो मज़ीद बढ़ सके और उससे सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि हुकूमत को भी, रियासत को भी फ़ायदा हासिल हो सके। उम्मीद करते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में अब इस्तेहकाम आएगा और लोगों को जो रिलीफ है वो हासिल हो सकेगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।